हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो इस वीडियो में करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। चलो हेलो एरिन की प्रिपरेशन करते हैं। कैसे करनी है देखो, हेलो एरिन एंड हेलो अल्किन में बहुत डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा बराबर है। तो हेलो एरिन के लिए सबसे पहले किस में से बनाते हैं, लाइक दिस में एक एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि बेंजीन जो है, ये बेंजीन, उसमें अगर यहाँ पे OH है, CH3 है, कुछ भी अटैच है, मतलब कि टोल्यूइन है, फिनोल है, कुछ भी है, तो उनके साथ अटैच नहीं होगा, डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच होगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो पहले ही टोल्यूइन बेंजीन के साथ जो OH है, CH3 पहले से अटैच है, उनके साथ वो अटैच नहीं होंगे। इन शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, तो किसके साथ अटैच होंगे, तो कि जो बेंजीन है उसके कोई भी नंबर के ऊपर, मतलब वन ऑर्थो पे, पेरा पे, मेटा पे, कहीं पे भी वो अटैच होंगे। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स। नाउ हाइड्रोकार्बन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के रहे हैं, तो यहाँ पे है CH3 टोल्यूइन। दिस इज टोल्यूइन। टोल्यूइन को लेके क्या करेंगे, तो कि मैं आयन लूंगी, या तो आयन क्लोराइड भी चलेगा, आयन या आयन क्लोराइड के साथ, या आयन ब्रोमाइड के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। उसके अंदर हेलोजन ऐड करूंगी X2, मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन, बट फ्लोराइड नहीं, नॉट F2, बिकॉज F2 है वो बहुत ही कहते हैं वो हाईली रिएक्टिविटी है। दिस इज हाईली रिएक्टिविटी, तो फ्लोराइड नहीं, फ्लोराइड नहीं, बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्थो, मेटा, पेरा, कहीं पे भी वो अटैच होगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, और इसकी Fe या तो FeCl3, FeBr3 उसके साथ ले सकते, पर डार्कनेस होना चाहिए, बराबर है, डार्कनेस में उसकी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे CH3 एंड ऑर्थो पे हेलोजन, ऑर्थो पे हेलोजन, देन उसके साथ मुझे मिल रहा है मिक्स में पेरा पे भी ही हेलोजन। तो ये ऑर्थो और पेरा दोनों पे मिला है, तो मैं ये लिख सकती ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, ऑर्थो हेलो, दिस इज टोल्यूइन। क्लियर स्टूडेंट्स, और पेरा हेलो टोल्यूइन। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन एंड पेरा हेलो टोल्यूइन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जब मिक्स में मिलते हैं, बट उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से उसको हम अलग कर सकते हैं, इजीली हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये अगर प्रोडक्ट मिल रही है मुझे, तो मैं इजीली उसको ऑर्थो, मेटा, पेरा जो भी मिल रहा है, मुझे ऑर्थो एंड पेरा, मेटा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम इजीली अलग कर सकते हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 को भी कभी कभी यूज किया जाता है, क्योंकि वो इसका ऑक्सीडाइजिंग जल्दी से कर दे, मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो स्पीडली रिएक्शन होगी, तो कभी कभी ये HNO3 को भी यहाँ पे यूज किया जाएगा, या तो कभी HiO4 को भी यूज किया जाए, जिससे क्या होगा, तो कि रिएक्शन है वो जल्दी से फॉर्म होंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ देन उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन, रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर। एग्जाम में पूछते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, तो कि सैंडमेयर अगर मुझे रिएक्शन करनी है, तो मुझे एमाइन को ही लेना है। कौन से एमाइन को, दिस इज प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन मतलब ये NH2 को लिया मैंने, ओके NH2 को लिया। नाउ मैं HX, HCl या HBr ऐसा कुछ भी ले सकती हूँ, तो HX ले लिए, और उनकी प्रेजेंट में मैंने NaNO2 सोडियम नाइट्रेट को मैंने
मिक्स किया, इन दोनों को मैंने मिक्स किया एंड 273 टू 278 केल्विन तक इसको हीट किया। इन दोनों को मिक्स करके इनके साथ इसको मिक्स किया और 273 एंड 278 केल्विन टेम्परेचर तक इनको हीट किया। जब हीट करते हैं तो मुझे क्या मिला, तो कि जब हीट करते हैं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एन, मतलब ये आयन मिल रहे हैं, आयन बराबर N2 प्लस NX माइनस। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट क्यों, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस दोनों है। इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये मुझे बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड मिल गया। नाउ इसमें से मुझे मेरी प्रिपरेशन, मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। मुझे सिर्फ ये रखना है, N2 को तो मुझे रिलीज करना है, तो मैं किसके साथ रिएक्शन करूंगी, Cu2X2 कॉपर हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड। दिस इज क्यूप्रस हैलाइड कि इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ हेलोजन, देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिखाया, कोई भी बात नहीं, यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो, बराबर है। तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। और साथ में नाइट्रोजन रिलीज होगा प्लस N2, और ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, किसी के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ भी नहीं, इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है। यहाँ हेलोजन के X के बेस पे मैं क्या ले सकती हूँ, ClNBr। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बट नाउ मुझे अगर मैंने ये नहीं लिया, इसकी जगह कोई और ले लिया मैंने, सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी जगह मैंने कुछ और लिया, और मैं क्या ले सकती हूँ जो जल्दी से रिएक्ट करे, तो क्या मैं यहाँ पे Ki ले लेती हूँ। Ki का ड्रॉप्स डालते ही ना तो उसको हीट करना है ना कुछ भी करना है, जैसे ही Ki इज स्ट्रॉन्ग, इसकी कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको जैसे ही मैं इसमें ऐड करती हूँ ये सॉल्ट में, इमीडिएटली मुझे आई वाला बेंजीन मिल जाता है। मैं मतलब इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोरोबेंजीन ऐसा बोलते, तो इसको हेलोबेंजीन तो कहेंगे, बट उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिपरेशन एंड देन क्या अलग होगा, N2 तो रिलीज होगा ना, वो तो हमारा है ही N2 रिलीज होना। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है और मुझे लगता है ये इजीली ये याद रह जाएगी। क्लियर नाउ, तो ये हमारी प्रिपरेशन थी दो। सेंड मेयर रिएक्शन बहुत पूछते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए IMP है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखनी चाहिए हमें। नाउ अब स्टार्ट हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल देखेंगे, देन वन बाय वन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हेलोजन में कौन कौन है, तो हेलोजन में सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चार है। बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है, वो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है वो कलर देते हैं, मतलब उसको जैसे ही लाइट में हम रखते हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी इसको कहते हैं जिसकी रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब हम रिएक्शन नहीं करवा रहे, अपने आप इसमें चेंजेस होता है, दिखने में कैसे, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल में उसको हीट करना, किसी के साथ ऐड करके हीट करना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल को देखते ही पता चलता है, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ ब्रोमीन और आयोडीन ये लाइट में अगर उसको रखते हैं या तो सनलाइट में रखते हैं तो ये कलर डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, कलर डेवलप करते हैं, कलर डेवलप होता है उसमें। क्लियर, और एक्सपोज भी करते हैं। बाकी फ्लोराइड और क्लोराइड में कोई कलर डेवलप नहीं होता है। जैसे ये है आयोडीन है तो वो वायोलेट कलर होगा, और इसका कलर है वो रेडिश येलो कलर होगा, तो वो कलर डेवलप करेंगे। नाउ अब देखें, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड CH3Cl,
मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, फिर इथाइल C2H5 क्लोराइड, बराबर। ऐसे ही कोई लेते हैं, बराबर, रूम टेम्परेचर पे उसको लेते हैं, तो ऑल आर लिक्विड। जो छोटे छोटे हैं, मतलब कि 1 कार्बन 2 कार्बन वाले हैं, लिक्विड फॉर्म में होंगे। बट जैसे ही उनमें कार्बन ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा कार्बन होगा, तो वो धीरे 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 वो गैस फॉर्म में आते जाएंगे। क्या आएंगे? रूम टेम्परेचर के धीरे धीरे कार्बन जब इंक्रीज होगा, वो कैसे हो जाएंगे? उसके मोलिकुलर मास भी इंक्रीज होते जाएंगे और वो गैस फॉर्म में आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? तो कि वो उसके पोलैरिटी के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं उनमें क्रिएट। नाउ अब देखें कि जैसे उसका मोलिकुलर मास बढ़ता है, मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे जैसे मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान हो। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि उनके मास, मोलिकुलर मास जो इंक्रीज होते हैं, तो वो भी होते हैं। और उनके जैसे कि डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें से अगर बनाए, जैसे मैंने ये डेरिवेटिव्स की बात की, मीथेन और उसमें से CH3 क्लोराइड, ये बना, तो इसकी कंपैरिजन में इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। मोलिकुलर मास इसका ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो अल्केन्स है, उनकी कंपैरिजन में हेलो अल्केन्स है, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा होंगे। देन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? जैसे कि RI, देन RBr एंड RCl एंड RF, ये किसकी है? तो कि ये बॉइलिंग पॉइंट की है। जो डिक्रीज होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया मैंने, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिखाया, डिक्रीजिंग मतलब जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ते हैं, तब उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। मतलब अल्केन की कंपैरिजन में हेलो अल्केन्स के सबसे ज्यादा होंगे उनकी कंपैरिजन में। और यहाँ पे भी CH3Cl की कंपैरिजन में C2H5Cl का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा? तो कि उसके मोलिकुलर मास ज्यादा है, इसीलिए उसके ज्यादा होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पॉइंट टू पॉइंट भी हम लिख सकते हैं और कर सकते हैं। नाउ जैसे अब मैंने लिए है कि यहाँ पे मैं आइसोमर्स ले लेती हूँ, जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH2Br है। उसकी कंपैरिजन में मैंने ये लिया CH3, CH2, CH, CH3Br। तो नाउ इसकी ये जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच है और ब्रांच को ब्रेक करना इजी है, तो ये लेस होगा, ये हाई होगा। क्यों? तो कि ये जो है उनकी कंपैरिजन में ये ब्रांच में, और ब्रांच में जब जाता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, तो वो जल्दी से ब्रेक होता है। तो उनकी कंपैरिजन और भी कुछ करते हैं, CH3, CH3, यहाँ पे करते हैं CH3 और यहाँ पे करते भी है। तो इनकी कंपैरिजन में ये लेस है, क्योंकि ये और ब्रांच ज्यादा हो गई। तो जैसे ही ब्रांच बनते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, वो लेस होता जाता है, क्योंकि ब्रांच में जब आता है तो इंटरमोलेक्युलर एट्रैक्शन है, वो लेस हो जाता है और जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड है वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है, इसीलिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट में हम करते, जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया, उसी तरह एक और एग्जांपल ले रहे। जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, नाउ यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, अब यहाँ पे Cl, यहाँ पे। तो अब देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा वो एकदम हाई होगा। क्यों? तो कि ये सिमेट्रिकल बनाता है। जब सिमेट्रिकल बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। इसकी कंपैरिजन में इन दोनों का कम होगा, क्योंकि वहां पे एट्रैक्शन ज्यादा है, पर यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो इनमें एट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये हाई होगा। और यहाँ एट्रैक्शन कम होगा, तो इनकी कंपैरिजन में ये लेस हुआ, बट इन दोनों की कंपैरिजन में ये सबसे हाई हुआ। स्टूडेंट्स क्लियर? इनमें दोनों के बीच में नजदीक नजदीक है, तो इसका एट्रैक्शन ज्यादा है,
इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाइट है, पर इसकी कंपैरिजन में ये लेस है क्योंकि लो है, क्योंकि ये थोड़े दूर है तो अट्रैक्शन कम है। बट इनकी कंपैरिजन, इन दोनों की कंपैरिजन देखी जाए तो ये हाई है। क्यों? तो कि ये सिमेट्रिकल है इसीलिए। डेंसिटी की बात करें अगर हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें हम तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? हेलोजन एटम के ऊपर डिपेंड है, कौन सा हेलोजन एटम मैंने लिया है उसके ऊपर डिपेंड है, आई है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है या क्लोराइड है, क्योंकि मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके डेरिवेटिव्स की भी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी की बात करें तो हम, तो कि नॉर्मल की कम होती है, नॉर्मल की, बट जैसे ही उनमें कोई कोई ब्रांच आ जाते हैं, ऐसे सारे नॉर्मल की कम ही होगी। बट जैसे जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, C3H7Cl बराबर है, इसकी कंपैरिजन में C3HCl Br की डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ब्रोमीन का मोलिकुलर मास ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब CH2Cl2 एंड CHCl3 इनकी करें तो इनकी ज्यादा होगी, इनकी लेस होगी। क्यों? तो कि इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से डेंसिटी इज वेरी इजी, सारे पॉइंट वेरी इजी है। नाउ सॉल्युबिलिटी, वैसे तो हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि लाइक में सोल्यूबल होता है, डिसलाइक में, मतलब के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक में ही डाइल्यूट हो गए। बट हेलो ऐसे है कि जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं बट बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? लेस सोल्यूबल या तो बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो भी ऑर्डर वाइज होते हैं। एनर्जी उसको अगर देते हैं, उसको अगर हीट करते हैं और इसको एनर्जी देते हैं तो वो अट्रैक्शन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन होता है और वो डिसोल्व हो जाते हैं और वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है H2O में, तो वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ Cl है तो Cl के साथ बॉन्ड ब्रेक बनाएगा, HCl बनेगा तो वो बनेगा। बट जैसे ही उसको इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए कि वाटर का खुद का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए और क्लोरीन के साथ, ये तो हेलोजन जो भी लिया मैंने, ब्रोमीन लिया, आयोडीन है, उनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तभी वो डिसोल्व होगा। तो इसको लेस एनर्जी में कभी कभी अट्रैक्शन होता है, बाकी उसको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। बट अगर उसको ऑर्गेनिक लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मैंने लिया हेलो बेंजीन को मैंने बेंजीन में डिसोल्व किया, इसको एसीटोन में करते हैं, देखो एसीटोन में करते हैं तो एसीटोन में इजीली वो डिसोल्व हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाए, तो सोल्यूबिलिटी उसकी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा रहेगी पर वाटर में थोड़ी कम रहेगी। क्लियर? इसमें ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एकदम से इजीली समझ में आ गया सोल्युबिलिटी का पॉइंट। सोल्युबिलिटी क्योंकि उसमें वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं होती एसीटोन को, तो वहां पे सबसे ज्यादा वो सोल्यूबल हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने कितना टॉपिक करा है? सोल्युबिलिटी का करा है, सारे जो जो फिजिकल पॉइंट आ रहे थे वो फिजिकल पॉइंट हमने कर दिए है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फिजिकल टॉपिक का हमारा था फिजिकल टॉपिक 10.6, तो 10.6 तक हमने कंप्लीट कर दिया आज, सॉरी 6.6, 6.6 हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारा होगा 6.7, मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा केमिकल रिएक्शन का। ओके, तो आज का यहीं तक का स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट है एनी टाइम आप पूछो। ओके।